नमस्कार दोस्तों। कहा गया है कि मन की गति सबसे अधिक होती है। एक क्षण में, एक सेकंड में आपका मन, हमारा मन कहीं से कहीं की यात्रा करके आ सकता है, कुछ भी सोच सकता है, कहीं तक भी पहुंच सकता है। मन की गति को कंट्रोल करना, मन की गति को समझना, इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसी मन को स्ट्रांग बनाने के लिए, इस मन की शक्ति को मजबूत करने के लिए भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने हमें कुछ विचार, कुछ तथ्य देके गए हैं जो शांति के प्रतीक माने जाते हैं। तो मन की शक्ति के इस श्रृंखला में मैं राजेंद्र कुमार जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों तक और भी अच्छा और बढ़िया और मजेदार वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। गौतम बुद्ध के अनुसार, गौतम बुद्ध ने जैसे हमें बताया है, इंसान जैसा सोचता है उसकी सोच वैसी ही हो जाती है, वह इंसान भी वैसा ही बन जाता है। कोई भी मनुष्य बुरी सोच के साथ, बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलती है। ये खुशी उसकी परछाई की तरह उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने हमें ये जो विचार दिए हैं, ये विचार हमें अपने जीवन में, अपने मन को शांत करने में, अपने जीवन को अच्छा चलाने में और साथ ही दूसरों के जीवन को भी अच्छा चलाने में बहुत सहायक हैं। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि भक्ति भावना भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है। यहाँ धर्म और दर्शन चाहे जितने रूप बदल लें, चाहे इनके जितने भी रूप हों, परंतु अंत में उनके साथ भक्ति भावना अवश्य जुड़ी रही है। चाहे वह जैन दर्शन हो, चाहे वह बौद्ध दर्शन हो, चाहे वह वेदांत दर्शन हो। लेकिन धर्म और राजनीति से परे वैचारिक जगत की बात करें तो गौतम बुद्ध के विचार, उनके संदेश पूरी दुनिया में प्रेम, शांति और सौहार्द पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में जो हमारे जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए बहुत ही अनमोल है, बहुत ही सकारात्मक हैं। पहला, महात्मा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। यदि स्वयं पर विजय प्राप्त कर लिया जाए तो फिर जीत हमेशा आपकी होगी, इससे आपको कोई छीन नहीं सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति कभी भी बुराई से बुराई को खत्म नहीं कर सकता है। इसे खत्म करने के लिए व्यक्ति को प्रेम का सहारा लेना पड़ता है। प्रेम से दुनिया की हर बड़ी चीज़ों को जीता जा सकता है। प्रेम में वो ताकत होता है, प्रेम में वो गुण होता है जिससे कोई भी लड़ाई, कोई भी इंसान को आसानी से जीता जा सकता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार तीसरा जो उनका अनमोल विचार है, भविष्य के बारे में सपने देखकर अभी से उलझना नहीं चाहिए। भूतकाल के समय को याद करके पछताने से अच्छा है अपने वर्तमान में रहना चाहिए। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि अपने भूत को और भविष्य को छोड़ करके वर्तमान के बारे में सोचना, वर्तमान में काम करना, वर्तमान में जीना, यही खुश रहने का सबसे सही और अच्छा तरीका है। गौतम बुद्ध के विचारों की, उनके संदेशों की श्रृंखला में ये चौथा विचार इस प्रकार से है कि जिस तरह से एक जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, ठीक वैसे ही खुशियां बांटने से आपस में प्यार बढ़ता है। बुद्ध के अनुसार
खुशियां बांटने से हमेशा खुशियां बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। तो आप लोग भी अपने जीवन में, अपने आसपास में, अपनी दुनिया में खुशियां बांटते रहिए, लोगों में खुशियां बांटते रहिए, ताकि आपके भी जीवन में खुशियां बढ़ती रहे। गौतम बुद्ध के पांचवा जो उनका अनमोल विचार, जो संदेश है, वो इस प्रकार से है कि जंगली जानवर की अपेक्षा कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए। जानते हैं दोस्तों क्यों? क्योंकि जंगली जानवर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको शारीरिक चोट पहुंचा सकता है, आपको शारीरिक क्षति पहुंचा सकता है। लेकिन एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है, आपके सोच की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, आपके सोच को खराब कर सकता है, उसे प्रभावित कर सकता है, उसे दूषित कर सकता है। इसीलिए एक बुरे मित्र की संगति ज्यादा नुकसानदेह होती है, तो इससे सभी को बचना चाहिए। इसलिए अपनी संगति हमेशा ही अच्छा रखें, ताकि आप एक अच्छा जीवन जी सकें और दूसरों को भी एक अच्छा जीवन देने के लिए प्रेरित कर सकें। अगला इनका अनमोल विचार है, जीवन में 3 चीजें कभी भी छुपा कर नहीं रखा जा सकता। जानते हैं दोस्तों वो क्या क्या है? पहला है सूर्य, चंद्रमा और सत्य। आप सभी को मालूम है कि सूर्य कभी छिपा नहीं रह सकता। दिन के बाद रात और रात के बाद पुनः दिन होती है, और सूर्य अपना, जैसा कि उसका चक्र बना हुआ है, पूरी दुनिया के लिए प्रकाशमान है, ऊर्जामान है। और अगर 2 दिन भी धूप ना आए ना हमारी जिंदगी में, तो ऐसे लगता है कि ना जाने यार पता नहीं क्या हो गया, ना बाहर निकलने का मन होता है, ना घूमने का मन होता है। तो सूर्य की रोशनी, सूर्य की ऊर्जा कभी भी छिपी नहीं रह सकती। वो हमारे जीवन में, हमारे आसपास में सदैव प्रकाशमान रहती है, ऊर्जामान रहती है। इसी प्रकार से चंद्रमा की रोशनी भले ही 15 दिन हमें ना दिखाई दे, लेकिन जो 15 दिन हमें दिखता है वो हमारे जीवन में, हमारे मन में वो उत्साह, वो उमंग, वो खुशियां, वो सब कुछ लेकर आता है जो हमें अपने सामाजिक जीवन में हमें चाहिए होता है। इसी प्रकार से सत्य भी कभी छुपा नहीं रह सकता है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि एक न एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाती है, चाहे कोई कितना भी छल कर ले, कपट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन सत्य हमेशा उसी सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के समान ही, भले ही कुछ दिन छिपा रह सकता है, लेकिन एक न एक दिन वो सामने जरूर आता है और दुनिया को, लोगों को, सभी को दिखाई देता है। तो इसलिए हमेशा सत्य का साथ अपने जीवन में बनाए रखना चाहिए लोगों को। गौतम बुद्ध के विचारों में अगला विचार उनका आप लोगों के लिए है, जीवन में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ लो, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुन लो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते, तब तक उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए जितना पढ़ते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। अगला उनका विचार यह है कि हमेशा क्रोधित रहना जलते हुए कोयले को किसी दूसरे व्यक्ति पर फेंकने की इच्छा से पकड़ के रखने के समान है, क्योंकि यह क्रोध सबसे पहले आपको ही जलाता है। इसीलिए इस क्रोध से बचना चाहिए, सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज होता है। गौतम बुद्ध के विचारों की अगली कड़ी यह है कि क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से, क्रोध में हजारों शब्दों को गलत बोलने से भी अच्छा एक शब्द वह है जिसे बोलते हैं मौन, और वो मौन हमारे जीवन में, पूरी दुनिया में शांति लेके आता है, जीवन को सुखमय बनाता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, कभी कभी मौन रहना भी बहुत फायदेमंद होता है, और जीवन में खुशियां लाने के लिए कभी मौन रहना भी पड़ता है। अगला विचार है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता वह तय नहीं कर सकता, या दूसरा फिर शुरुआत ही ना करना। यानी कि 2 ही गलती कर सकता है, या तो वो शुरुआत ना करे या फिर वह रास्ता पूरा ना कर सके, बाकी और कोई गलती उससे हो ही नहीं सकती। तो अगर इन दोनों पे काम कर लें तो सफलता उसके लिए निश्चित है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। अगला उनका विचार, अगला उनका अनमोल संदेश है, जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण वह चीज होती है जो
उस लक्ष्य तक पहुंचने में जो आप यात्रा करते हैं या जो समय बिताते हैं या संघर्ष करते हैं, तो उस यात्रा के पड़ाव तक पहुंचने से भी ज्यादा, उसको संपन्न करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण वह यात्रा होती है, वह समय होता है, वह संघर्ष होता है जब आप उस पड़ाव को पा लेने के लिए करते हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे आपके जीवन की ऊंचाइयों के क्षेत्रों में, सभी में सभी उद्देश्यों को, सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने से ज़्यादा उस दौरान उसको पूरा करने में जो आप यात्रा करते हैं या जो काम करते हैं या मेहनत करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो गौतम बुद्ध के महान और अनमोल विचारों के साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के जीवन में यह विचार, उनके विचार आपके जीवन को भी प्रेम, शांति और सामंजस्य की भावनाओं से अभिभूत करेंगे और आपको भी प्रेरित करेंगे अच्छे अच्छे काम करने के लिए और अपने जीवन में ऊंचाइयां पाने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।